जी, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, मगर लोकसभा इलेक्शन में अभी बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इस बारे में क्या कहना चाहोगे जी? मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि बीजेपी देखो 400 पार का नारा जब मोदी जी ने और भाजपा ने दिया है, वो कोई वैसे मतलब एक हवा में तीर नहीं छोड़ा हुआ। 400 पार का नारा मतलब ये है कि एक एक सीट पे मंथन होगा। हमने सीट जीतने के लिए कैंडिडेट को उतारना है, ना कि हमने कैंडिडेट उतारना सिर्फ पार्टी को निशान देने के लिए। सर, एक माह रह गया है, एक माह के अंदर तैयारियां भी करनी है, रैलियां भी करनी है, बहुत कुछ कार्य करने हैं, लोगों से भी मिलना जुलना है, तो कैसे आप कवर कर पाएंगे? आप एक माह उसके लिए है जो पार्टी सिर्फ इलेक्शनों में उतरती है, इलेक्शनों के लिए। ये पार्टी आपको पता है कि बीजेपी, आप लोग भी खुद भी कहते हो कि बीजेपी वो पार्टी है कि जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। हम तो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमारे लिए एक महीना को मतलब ही नहीं है। हम तो डेली हमारा वर्कर, आप जाके देखो बीजेपी ऑफिस में, देखो बीजेपी की जितने भी जिला प्रधान है या जो भी पार्टी का वर्कर है, डेली किसी न किसी मीटिंग में मिलेगा आपको। आज भी गजेंद्र शेखावत जी कल से जो हमारे लोकसभा हल्के के इंचार्ज भी हैं, वो कल से दोबारा फिर आए हैं। हर 3 महीने में उनका एक, पिछले 2 साल से लगभग एक फेरी हो रही है यहाँ पे इस लोकसभा हल्के में। तो कल से फिर वो लोकसभा हल्के में रोज किसी न किसी मीटिंगों में व्यस्त हैं। तो सर, पंजाब में पिछली बार विधानसभा में आप लोगों का बड़ा विरोध हुआ था बीजेपी का, किसानों ने बड़े मुद्दे उठाए थे कि, तो अब इस बार क्या जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी लोकसभा के इंचार्ज है, वो यहाँ पर लोगों से, किसानों से क्या मीटिंगें कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? अभी तक टिकट का भी कुछ नहीं, उम्मीदवार भी कोई नहीं हुआ, किस बारे में क्या कहो? देखो, किसानों के, भाजपा किसानों की विरोधी पार्टी नहीं है, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं। भाजपा खुद किसानों की हितैषी पार्टी है। भाजपा के आप संसद में, सांसद देखो कितने किसान हैं, जो बड़े से छोटे से बड़े हर तरह का किसान, लगभग अप्रॉक्स 50% के करीब तो किसान संसद है हमारे। तो भाजपा किसान विरोधी कैसे हो सकती है? ये तो एक भाजपा को जो इस समय मौजूदा सरकार की पार्टी है, वो एक उत्तेजित कर रही है कुछ लोगों को कि इस नाम पे दोबारा पे जैसे विधानसभा में या कारपोरेशन के इलेक्शनों में इन्होंने विरोध किया था, उस स्तर पे बता दो कौन सा विरोध आज की डेट में है सड़कों पे? सर, विरोध है इक्का दुक्का। ठीक है सर, आम आदमी पार्टी जब यहाँ पे नहीं बनी थी पंजाब में, तो उनका पहले केजरीवाल साहब उनके मुख्य नियन आए थे, उन्होंने लोगों से कहा था यहाँ पर धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, लोग धरने वाले लोगों से मिले थे, वो कहा था कोई यहाँ प्रदर्शन नहीं होगा, कोई चुन्नी नहीं उतरेगी, हमारी सरकार अगर बनती है तो यहाँ पे सबको रोजगार मिलेगा। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, जब केजरीवाल जी उससे पहले आए थे तो इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। बड़े बड़े वायदों की पार्टी है, घोटालों की पार्टी है। ये वायदे भी घोटालों वाले करते हैं। अब जब पहले आए थे, इन्होंने इलेक्शन मोड में आने से पहले क्या पंजाब में कहा था कि आज के बाद जब हमारी सरकार जिस दिन से बन जाती है, उस दिन के बाद ना तो कोई टंकियों पे चढ़ा दिखेगा पानी की, ना कोई टावरों पे चढ़ा दिखेगा, ना ही कोई प्रदर्शन या सड़क पे कोई जाम होगा, ना कोई प्रदर्शन लगेगा, ना ही किसी माँ बहन की चुन्नी उतरेगी, ना ही हमारे किसी सिख भाई की पग उतरेगी। पर आज आप देख रहे हो कि जिस दिन से सरकार बनी है, फ्रॉम द फर्स्ट डे आप देखो कि रोज हर सड़क पे, कोई भी आप नेशनल हाईवे देख लो, कोई स्टेट हाईवे देख लो, हर सड़क पे कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होगा, हर रेलवे ट्रैक पे कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होगा। कोई ना कोई हमारा भाई बहन जो भी कोई एम्प्लॉई हैं, अपनी मांगों को लेके, जैसे साथ पे भी बैठे हैं SCBC वाले अपना लाइट पॉइंटों पे अपना धरना लेके लगभग 1 साल होने लगा। कौन पूछ रहा है उनको? जो एजुकेशन बोर्ड के बाहर टीचर्स का धरना था, एम्प्लॉइज का धरना था, बहुत लंबा समय चला। मतलब ये बताओ कि कितने भाइयों की, सिख भाइयों की सरकार आने के बाद मेरे ख्याल बेतहाशा पगें उतरी, बेतहाशा माँ बहनों की चुन्नियाँ उतरी गई। मैं इस मामले में मैं अपनी SGPC को भी कटहरे में खड़ा करना चाहता हूँ। जब SGPC एक सिख भाई की कोई नॉन सिख पग उतार दे तो हम उसको कहते हैं कि ये बेअदबी होगी। तो आज जो सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा लगभग 1-2 दिन में एक आधी पग उतरती है कहीं ना कहीं। कल CM साहब का मलविंदर कंग, जो हमारे लोकसभा के आम आदमी के पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट है, उसके फेवर में CM मान साहब ने एक रोपड़ में रोड शो किया। उस रोड शो में जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो एम्प्लॉई है, उन्होंने धरना दिया।
उन्होंने प्रदर्शन किया, वहाँ नारेबाजी की पंजाब सरकार के अगेंस्ट, जबकि ये सरकार कहती थी कि हमारे धरने कोई प्रदर्शन नहीं लगेगा, सीएम की रैली में प्रदर्शन हो रहा है, और उसमें भी एक एम्प्लॉय की, जबकि आप मीडिया ने ही दिखाया, मीडिया ने शरेआम दिखाया कि पग उतारी गई सिख भाई की, तो उस पग के अगेंस्ट कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, एसडीपी का कोई बयान नहीं आया कि ये क्या ये बेअदबी का कोई रूप नहीं है। बेअदबी भी एक सोची समझी वो है कि आज ये बेअदबी है, कल ये बेअदबी नहीं है। मतलब कौन सी दिन है जिस दिन कोई टैंकियों पे या टावरों पे आपको चढ़ा हुआ कोई ना कोई एम्प्लॉय नहीं मिलेगा? हर दिन हर सड़क हर चौराहे पे आपको धरना प्रदर्शन रैली बेअदबी, जो कि माँ बहनों की चुन्नी उतार के, और सिख मेरे भाई हैं जो बड़े भाई हमारे पंजाब में, उनकी कहीं ना कहीं पग उतारी जा रही है। एक और आपसे सवाल है कि अकाली और पहले भाजपा पंजाब में इकट्ठी ने गठबंधन करके हर बार चुनाव लड़े हैं, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, और जो एमपी है अकाली और भाजपा का सेम अकाली ने अब उतारा है अपना, तो रिजल्ट क्या रहेगा कि जो आपका पहले आपकी तरफ से भी उम्मीद था छोटे भाई और बड़े भाई का रोल था, वो कैसा रोल रहेगा? भाई साहब, पहले जब हमारी सरकार थी अकाली और बीजेपी के गठबंधन में थी, वो अकाली दल कहता था कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, बीजेपी पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में। हमने बड़ा मान सत्कार दिया, हमने कोई उनसे डिप्टी सीएम नहीं मांगा, कोई बड़ा ओहदा नहीं मांगा। सारे डिप्टी सीएम भी या बड़े बड़े ओहदे भी अकाली सरकार के पास होते थे, अकाली दल के पास होते थे। बीजेपी ने उसमें से भी कुछ नहीं मांगा। बीजेपी जब अच्छी सीटों से एक बार जीती थी तब भी बीजेपी ने अपना डिप्टी सीएम नहीं मांगा था या सीएम नहीं मांगा था। हमने सरकार जब थी बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में थी। आज वो दोनों, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दे को लेकर हमारे से अलग हुए, हम उनसे अलग नहीं हुए, अलग वो हुए हैं। तो जैसे आपने पूछा कि यदि पहले दोनों इकट्ठे लड़ते थे, दोनों की जो वोट बैंक था इकट्ठा था, आज दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो वोट बैंक बटेगा। तो ये तो देखो, आपने इसका प्रदर्शन तो पिछले विधानसभा में देख चुके हो। सिर्फ मोहाली, मैं मोहाली हल्के को लूँ तो मोहाली हल्के में बीजेपी को लगभग 18,000 वोट मिली थी, और जो अकाली दल का उम्मीदवार था उसको लगभग 8,000 के करीब वोट मिली थी। तो उसमें आप देख सकते हो बड़ा भाई कौन है, बीजेपी है कि अकाली दल है। तो सर इस बार मतलब कि क्या ये सही है कि बीजेपी अगर चुनाव अकेले यहाँ से लड़ रही है तो अच्छी सीट लेके? मैं तो ये कह रहा था कि बीजेपी को आज नहीं, ये तो 15 साल पहले सोच लेना चाहिए था। फिर आप ही के सवाल में इतना लेट क्यों? देखो, हर बात के लिए एक उचित समय होता है। कोई समय आज आया है, बहुत अच्छा है कि किसी कारणवश, क्योंकि हमारा बीजेपी का एक एम है कि जिसको अपना भाई मान लिया हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो नहीं छोड़ेगा। बीजेपी ने अकाली दल को नहीं छोड़ा, जबकि अकाली दल बीजेपी को छोड़ के गया। बीजेपी ने जहां जहां भी गठबंधन किया, बीजेपी ने किसी अपने भाई को नहीं छोड़ा। यदि कोई कारण हो गया होगा तो छोड़ा, अदरवाइज नॉर्मल कारणों में कभी बीजेपी ने अपने गठबंधन के साथियों को नहीं छोड़ा। रमेश वर्मा जी, आप पंजाब में डेवलपमेंट को किस तरह देखते हो? आम आदमी पार्टी की सरकार का कार्यकाल जो है 2 साल का रहा है अभी तक, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आ गई है। आप डेवलपमेंट की अगर देखी जाए, क्योंकि आप लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर ज़्यादा इलेक्शन लड़ने की बात करते हो, विकास की बात करते हो, यहाँ पर पंजाब में अगर विकास की बात की जाए तो कितना मतलब पंजाब में बदलाव आया है? इस चीज़ को कैसे देखते हो? पंजाब में तो आप पंजाब की बात कर रहे हो, मैं तो पंजाब में से एक मोहाली ले लो। मोहाली में से भी एक जहाँ से मेरे मदर लगभग 14-15 साल काउंसलर रहे हैं, कारपोरेशन या काउंसिल के मोहाली से, वहाँ से हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं। बीजेपी के एक इकलौते पहले काउंसलर थे यहाँ से। तो उस समय भी जो आज के आम आदमी के यहाँ मौजूदा एमएलए हैं सरदार कुलवंत सिंह जी, उस मौजूदा टर्म में जब मेरे मदर यहाँ काउंसलर थे तो वो मेयर थे मोहाली कारपोरेशन के। तो मोहाली कारपोरेशन के मेयर के नाते उन्होंने डेवलपमेंट के काम मांगे थे सभी काउंसलर से। मदर के साथ मैं हर समय काम करवाता था, तो हमने अपनी वार्ड से जो पब्लिक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, उसके माध्यम से हमने यहाँ पे सीवर की हमारी मेन समस्या थी। एक मैं छोटी सी समस्या बता रहा हूँ, ऐसी तो बहुत बड़ी समस्या है। सीवर की एक समस्या गमाडा में किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, सीवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि गमाडा को यही नहीं पता कि हमने जब मकान दे दिए तो सीवर कम से कम उनके बाहर डालें, मेन हॉल उनके बाहर रखे, मेन हॉल अंदर है। लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक
जैसे कि नीड बेस्ड पॉलिसी ये गमाडा बनाता रहता है टाइम टू टाइम, वो कभी बनी नहीं, ना कभी बन पाई, ना इनसे चलेगी। वो क्या हुआ, मेरी नीड है, मैं आज 20 साल पहले यहाँ हम 2 मियाँ बीबी रह रहे हैं, मान लो आगे हमारे 2 या 3 बच्चे हो गए, उनकी फैमिली हो गई, शादी हो गई, तो 2 कमरों में हम नहीं रह सकते, हमने 1 या 2 कमरे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि मैंने रजिस्ट्री कराई हुई इस जगह की, जगह के अंदर बना रहा हूँ, वो बना लिए, वो गटर अंदर आ गए। तो गटर क्या करते हैं, वो लोड नहीं उठा पा रहे, वो क्या हर दिन ओवरफ्लो रहते हैं। यहाँ कारपोरेशन में गमाडा में कई चिट्ठियाँ लिखी, सबको लिखी, कोई सुनवाई नहीं। 7.5 करोड़ का हमने एस्टीमेट कुलवंत सिंह जी जब मेयर थे उस समय बनवा के कारपोरेशन में दिया, पर उस समय के मौजूदा मेयर और आज के मौजूदा जो आम आदमी पार्टी के एमएलए, उन्होंने वो 7.5 करोड़ का जो एस्टीमेट था, सिर्फ 9 फेज का, वार्ड नंबर उस समय 13 होती थी, उसका वो एस्टीमेट आगे नहीं भेजा, सरकार को भेजती तो शायद उस समय के मौजूदा अकाली बीजेपी की सरकार उसको पास करके भेज देती, वो आगे ही नहीं भेजा। तो ऐसे मुद्दे जब कारपोरेशन में रह के हम हल नहीं करा पाए, तो आज तो उस जगह पे हम जहाँ पे वो मुद्दे हल करा सकते हैं, तो कम से कम यदि उस समय नहीं करा सकते, तो आज तो वो जो एस्टीमेट थे हमारे, उनको अप्रूव करा के सरकार से वो पैसे फंडिंग दे देनी चाहिए थी, ताकि वो जो गटर थे वो बाहर आते, तो लोग जो ये जो रोज की गंदगी की निजात पा सकते थे। ऐसे मुद्दे बहुत बड़े हैं, सड़कों के मुद्दे। ये सड़क देख लो आप, मार्केट जो अमृतसर गुरुद्वारे के आगे से आ रही है 11 फेज की तरफ जाने वाली सड़क, ये 1.5 साल से गमाडा द्वारा लटकी हुई है। क्या कारण है हमें नहीं पता, कि 1.5 साल में या तो ये है कि 1 साल में एक लिमिट होती है कि एक सड़क आपने बनानी है, तब तक ये फंडिंग रहेगी, आपने टाइम बढ़ा दिया, उसमें ये है कि उसका एस्टीमेट बढ़ जाएगा। देखो ठेकेदार तो वही है, उसमें ये है कि जो प्रशासन है या अफसर चाहिए उसकी थोड़ी सी जो मिली भगत है, उससे वो पैसा बढ़ जाएगा, पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरे हिसाब से तो वही कारण हो सकता है कि ऐसे बहुत मुद्दे हैं। आप ये गंदा नाला ले लो, गंदा नाला अभी तक प्रॉपर कवर नहीं कर पाए। जलवायु विहार है यहाँ पे सेक्टर 67 में, वहाँ के लोग पता नहीं कितनी चिट्ठियाँ लिख के दे चुके, वो लोग तंग आ चुके बदबू के कारण। क्यों? क्योंकि वो गंदा नाला कवर नहीं करा सकी सरकार। ये मैं सिर्फ मोहाली कारपोरेशन के अंडर आने वाले डेवलपमेंट के कामों के बारे में बता रहा हूँ। पंजाब में तो ऐसे पता नहीं कितने के डेवलपमेंट कार्य हैं जो अदर में लटके पड़े हैं, ना सरकार के पास फंड है। सरकार जो कहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरती थी कि आप, या पिछली अकाली और बीजेपी की सरकार को घेरती थी कि आप ने इतना लोन उठा लिया, सरकार पंजाब तो सरकार कर्जदार होगी। अभी पीछे से मेरे ख्याल 50,000 करोड़ का द्वारा अभी लोन लेके आई है सरकार। मतलब हर दिन कोई ना कोई लोन ले रही है सरकार। तो सरकार धीरे धीरे कर्जे में फंसती जा रही है, ये बैंकरप्ट होने के कगार पे आ रही है सरकार। ये डेवलपमेंट के काम जो है ना, सिर्फ वो मुद्दा बना के आई थी, डेवलपमेंट करवाने में ये 100% फेल है। जो आप एक कणक आटा दाल आटा स्कीम, जो कणक वाली स्कीम थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है कणक फ्री में, अभी भी 2029 तक मोदी जी ने कहा है कि हम फ्री में देंगे कणक सबको, जो भी राशन फ्री में देंगे, उसको लेके भी एक घपला हो रहा है। देखो 5-5 किलो का कह रहे हैं भगवंत मान साहब कि हम जो 5-5 किलो की थैलियां देंगे, उसके ऊपर क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कणक है, उसको क्या किया भगवंत मान जी ने अपनी फोटो लगा के उस कणक को पिसवा के वो घर घर पहुंचवानी है। उसके लिए कितना 680 करोड़ रुपए खर्च दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 680 करोड़ रुपए आपने यदि वो 5 किलो के थैला बनवाने के ऊपर या उसको देने के लिए वर्कर के ऊपर खर्चे ने, वो 680 करोड़ से जो आपने इलेक्शन में आने से पहले एक वादा किया था कि हम घी भी देंगे, तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे, दाल भी देंगे, वो 680 करोड़ का ये राशन ही दे देते आप। बिल्कुल। वर्मा जी, एक और सवाल है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके मदर काउंसलर भी रहे हैं और 15 सालों से आपने मोहाली को देखा है, डेवलपमेंट को देखा है। मोहाली में बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटियां ने जो कि वो टैक्स भी पे करते हैं, सब कुछ देते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, लेकिन क्या कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन आज तक नगर निगम मोहाली ने उनको कोई फैसिलिटीज़ वगैरह अंदर के डेवलपमेंट वगैरह का कोई वो चीज़ को टेक ओवर नहीं किया। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं आप उसकी बात करते हो, टेक ओवर की बात कर रहे हो। चंडीगढ़ भी कूड़ा उठा रही है, एक कूड़ा उठाने वाला छोटा सा मुद्दा है।
वहाँ कोई जो कूड़ा उठाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता घरों से। यहाँ आप ये देखो मोहाली में 110 रुपये एक घर से सिर्फ कूड़ा उठाने के जो प्राइवेट ठेकेदारों को दिए जा रहा है, एक घर 110 रुपये। यदि उस घर में 3 मंजिलें हैं, 3 मंजिलों पे 3 भाई रह रहे हैं तो 330 रुपये एक घर से है। ये कहाँ से वाजिब है? जब हम टैक्स दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, हम अदर टैक्स दे रहे हैं, तो उसमें कारपोरेशन का क्या ये दायित्व नहीं है कि सरकार अपने खर्चे पे वो कूड़ा घरों से उठवाए? एक घर आप ले लो, मोहाली में कितना मकान होगा? मेरी अपनी वार्ड सिर्फ 13 नंबर वार्ड, जो उसमें ही कम से कम 1100 मकान है। 1100 इंटू 110 कर लो, कितना महीने का खर्च हो गया? ये कितना पैसा बचेगा लोगों का? हर बंदे की जेब से लगभग 1200 से 1300 रुपया हर महीने जा रहा है, ये सिर्फ एक छोटे से काम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।